हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे दो बड़े न्यूज़ के बारे में। पहला तो है एनएसडीएल का। तो सेबी ने अप्रूव कर दिया है आईपीओ एनएसडीएल का। तो काफ़ी लोगों का टेंशन ये है कि अभी सीडीएसएल में क्या किया जाए। तो क्या सीडीएसएल की ग्रोथ रुक जाएगी, क्या सीडीएसएल बेच के एनएसडीएल लेना है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे अपन ओला के बारे में। ये शेयर अभी 40% के आसपास टूट गया था और फिर अभी 5% की तेजी भी अपने को देखने को मिली थी रिसेंटली। तो क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है, और सीसीपीए ने भी ओला के खिलाफ एक एक्शन लिया था, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सेबी ने अप्रूव कर दिया है आईपीओ एनएसडीएल का, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का। तो ये ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, जहां पे 5,72,60,000 के आसपास के शेयर बिकवाली के लिए आएंगे। और आईडीबीआई बैंक, एनएसई और एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग अपने स्टेक्स को रिड्यूस करेंगे। आपको बता दूं कि एनएसडीएल जो है वो लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया में, और सेवरल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके स्टेक होल्डर्स है आईपीओ में। आईडीबीआई बैंक के और एनएसई के फिलहाल 26% और 24% के स्टेक है। एसबीआई बैंक के पास 5% के स्टेक है, यूनियन बैंक के पास 2.8% के स्टेक है और कैनरा बैंक के पास 2.3% के स्टेक है। तो आईडीबीआई बैंक जो है वो 2,22,00,000 के आसपास के शेयर बेचने वाली है। एनएसई 1,80,00,000 शेयर, यूनियन बैंक 56 लाख के ऊपर के शेयर बेचेगी और एसबीआई 40 लाख के आसपास के शेयर बेचेगी। और ये पूरा जो आईपीओ है वो 3,000 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। बड़ा कदम इसलिए है कि अभी तक सीडीएसएल लिस्टेड था और अभी एनएसडीएल लिस्टेड होने जा रहा है, मतलब लिस्ट तो हो ही जाएगा। एनएसडीएल नंबर 1 हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन सीडीएसएल अभी नंबर 1 होगा, मतलब मार्केट शेयर की बात करें तो, क्योंकि मार्केट शेयर सीडीएसएल का ज्यादा है। अच्छा, इससे एक बात और भी क्लियर हो गई कि अभी बहुत ही जल्द एनएसई का भी आईपीओ लॉन्च हो सकता है, क्योंकि अभी एनएसडीएल का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। मतलब सेबी ने तो ग्रीन सिग्नल दे ही दिया है, क्योंकि 2-3 बार ये आईपीओ लॉन्च होते होते रह गया था, लेकिन फाइनली सेबी ने क्लियर कर दिया है। तो ये शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए, देखिए ये जो रीजन है, यहाँ पे लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। क्योंकि सीडीएसएल को देखिए, एक साल में क्या री रेटिंग हुई है स्टॉक की, और धमाकेदार रिटर्न बना के दिए है सीडीएसएल ने अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को। एक साल का रिटर्न 110% का है सीडीएसएल का, और 5 साल का रिटर्न 1250% से भी ऊपर का है सीडीएसएल का। और ये रिटर्न तब है जब काफी बड़े बड़े डीप देने के बाद भी सीडीएसएल ऊपर गया। और सीडीएसएल आगे भी भविष्य में अच्छा कर सकता है क्या, उसकी ग्रोथ कैसे रहेगी, इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है सीडीएसएल के बारे में, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या अभी लोग सीडीएसएल का प्रॉफिट बुक करके एनएसडीएल में आएंगे? इसके बारे में बहुत जल्दी आएंगे हम। और सीडीएसएल और एनएसडीएल के बारे में रिस्क फ्री कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि बिटवीन सीडीएसएल और एनएसडीएल इनमें से क्या प्रेफर करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी डाउट्स है लोगों के मन में। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भारत का जो रुझान है, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स का जो रुझान है, वो 12%, 15%, 16% के आसपास भी रहता है सालाना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का कंपाउंडिंग खड़ा हो जाता है। और ये बात तो क्लियर है कि अगर शेयर बाजार अच्छा करता है तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, सेवाएं देने वाली जो कंपनियां हैं, वो तो डेफिनेटली अच्छा करेगी। प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर भी कंसिडर कर लो, मतलब बीएससी तो है ही, अभी एनएसई भी आने वाली है, मतलब आई जाएगी। क्योंकि बाजार अच्छा करेगा, लोग जुड़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, फीस भी आएंगी, तो इन लोगों के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो जिनके पास सीडीएसएल है वो लोग क्या करें? क्या मैं सीडीएसएल बेच के एनएसडीएल खरीदूंगा? तो देखिए, दोनों ही अच्छे बिजनेस में है, दोनों का ही फ्यूचर ब्राइट है, तो दोनों के फ्यूचर में ही इक्वल वेटेज देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं पर्सनली सीडीएसएल को नहीं बेचूंगा। फ्रेश पैसा आता है तो एनएसडीएल में लगा दूंगा, और अगर फ्रेश पैसा नहीं आता तो किसी एक स्टॉक को जो मेरे पास है, मेरे पोर्टफोलियो में है, किसी एक स्टॉक को ट्रिम करके एनएसडीएल लूंगा। लेकिन ट्रिम करते वक्त भी मैं उसको ट्रिम करूंगा जिसकी ग्रोथ रुक गई है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों रखेगा ताकि कोई रिस्क ना रहे और ये मन में डाउट भी ना रहे, क्योंकि दोनों के बिजनेस अच्छे हैं, दोनों की ग्रोथ अच्छी है, दोनों का फ्यूचर अच्छा है, इसलिए दोनों को ही अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे एक समझदार इन्वेस्टर। फिर डिस्कस करते हैं ओला के बारे में। तो केंद्र सरकार ने ओला के ऊपर तगड़ा एक्शन लेने के बारे में सोच लिया है, क्योंकि ओला की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उनके बारे में जो कंज्यूमर के शिकायतें आई है, उन हजारों ग्राहकों की शिकायतों को लेकर सरकार अभी स्ट्रिक्ट एक्शन के मूड में आई है। और सरकार ने ओला को शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। जो सीसीपीए है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उन्होंने ओला को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एक नोटिस जारी किया है,
जिसमें अलग अलग प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला नोटिस है और ओला से 15 दिन के अंदर उसका जवाब भी मांगा है। तो सीसीपीए ने जो ये एक्शन लिए है वो एक्शन हजारों शिकायतों के मिलने के बाद लिया है। तो कई शिकायतें दर्ज हुई है, मतलब आप भी देख सकते हैं एक्स पे, मतलब ट्विटर पे या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। कई सारे सोशल मीडिया इनकी शिकायतों से भरे हुए हैं। सर्विस में देरी, डिलीवरी में देरी, प्रॉमिस की हुई जो सेवाएं है वो पूरी नहीं करना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ओवर चार्जिंग, खराब क्वालिटी के कंपोनेंट्स, ऐसे काफ़ी शिकायतें हैं। और इन्हीं के चलते जो स्टॉक है वो अभी नीचे जा रहा था, मतलब 40-42% के आसपास भी गिर चुका था। लेकिन रिसेंटली अभी बाइंग भी दिखी है, मतलब 5% के तेजी के साथ ये बंद भी हुआ है रिसेंटली। लेकिन स्टॉक तो अभी भी मुझे डाउन ट्रेंड में ही लग रहा है। और इस दौरान ये जो शो कॉज नोटिस है उसके बारे में, उससे रिलेटेड कंपनी का एक कमेंट्स भी आया है। कंपनी का कहना है कि इस शो कॉज नोटिस का जो इम्पैक्ट है वो उनके फाइनेंशियल पे बिल्कुल नहीं होगा और कंपनी के ऑपरेशनल और अदर एक्टिविटीज के ऊपर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कंपनी का कहना है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं करेगी कोई भी कंपनी तो कंपनी भी ग्रो नहीं हो सकती और शेयर होल्डर का पैसा भी ग्रो नहीं हो सकता। तो देखते हैं फ्यूचर में ओला में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मेरा किसी भी शेयर में, किसी भी स्टॉक में बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।